हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आप सभी को डेयर का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। बच्चों इंग्लिश में यूज डेयर का आज हम आपको समझाएंगे कि इसका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं और इसका प्रयोग बच्चों किस प्रकार से होता है। तो बच्चों जैसा कि वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि डेयर का मतलब होता है बच्चों चुनौती देना। ठीक है बच्चों, क्या होता है? चुनौती देना या फिर किसी काम को करने की हिम्मत करना। तो अगर बच्चों इस तरीके से जहां पर होगा वहां हम बच्चों डेयर का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको आज डेयर का प्रयोग के बारे में बताएंगे कि ये डेयर का प्रयोग कहां पर किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए बच्चों इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका पहले हम समझ लेते हैं कि डेयर का अर्थ चुनौती देना होता है। अब बच्चों चुनौती देना का मतलब यही होगा कि अगर कोई काम आप जो है किसी से कहते हैं कि मतलब हम इसको करके दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जहां होगा वहां पर हम उसको क्या कहेंगे कि चुनौती देना, चुनौती देने की बात हो रही है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? डेयर का। तो अब यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन आगे बढ़ाते हैं कि जिस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के लिए चुनौती देना या फिर उस काम को करने की हिम्मत दिखाना आदि का ज्ञान होता है, तो बच्चों वहां पर डेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट या फिर बच्चों यहां कहेंगे कि सभी सब्जेक्ट के साथ डेयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब इसको हम आपको थोड़ा से समझाने की कोशिश करते हैं कि डेयर का प्रयोग कैसे जो है सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि चाहे वो एक वचन का होगा बच्चों या फिर वो बहुवचन का होगा। तो अगर एक वचन का होगा तब फिर भी हम डेयर लगाएंगे, और अगर वो बहुवचन का सब्जेक्ट होगा बच्चों तब फिर भी वहां पर हम डेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी के साथ हम, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बच्चों वो बहुवचन का हो। तो अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि डेयर का अर्थ चुनौती देना होता है। क्या होता है बच्चों? चुनौती देना होता है। आगे देखते हैं कि जिस सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम के लिए चुनौती देना, कहने का मतलब है बच्चों कोई भी काम करना है तो आप उसको चुनौती दो। चुनौती देने का मतलब यह है कि आप साहस दिखाओ, आप हिम्मत दिखाओ और आप दूसरों से कहो कि मैं ये काम कर जाऊंगा या इस काम को मैं कर लूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो बच्चों। ठीक है, या फिर बच्चों उस काम को करने के लिए हिम्मत दिखाना का मतलब बच्चों यही चुनौती देना या फिर हिम्मत दिखाना।
दोनों का मतलब बच्चों वही होगा। कहने का मतलब है कि ऐसा काम जो दूसरों का बस का ना हो और वहां पर आप जाकर कहो कि मैं इसको तो चुटकियों में करके दिखाऊंगा, या फिर आप लोग के बस का नहीं है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो वही बच्चों चुनौती होती है कि जो दूसरा कोई नहीं कर पाए किसी कार्य को, तो उसको मैं यदि मैं कर जा रहा हूं तो वही चुनौती होगा बच्चों, या फिर वही हिम्मत दिखाने वाली बात होगी। तो अगर बच्चों इस तरीके से होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डेयर का प्रयोग करेंगे। डेयर का प्रयोग बच्चों सभी के साथ होगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे बच्चों एक वचन का हो या फिर वो बहुवचन का हो। आइए बच्चों हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते हैं। यहां जैसे एग्जाम्पल में हम पहला देखते हैं, जैसे यहां कह दिया जाए आपसे कि मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत रखता हूं। ठीक है बच्चों, हिम्मत रखता हूं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि मैं जो है तुमसे लड़ने की हिम्मत रखता हूं। तो तुमसे का मतलब है कि बच्चों वो बलवान होगा या फिर बहुत ज्यादा मजबूत होगा, उससे सभी जो है हार जाते होंगे। तो बच्चों वहां पर आप उससे लड़ने की क्या कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, या फिर उसको चुनौती दे रहे हो कि आप हमसे लड़ो और मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। तो यही बच्चों क्या होता है, चुनौती होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आई हो जाएगा। जैसा कि बच्चों हमने कहा कि अगर हिम्मत रखना आएगा या फिर चुनौती देने की बात आएगी तो वहां हम डेयर का प्रयोग करेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि बच्चों ये एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपसे कहा कि सभी सब्जेक्ट के साथ डेयर का प्रयोग होगा। तो आई डेयर फाइट, ठीक है बच्चों, फाइट हो जाएगा, और इसके बाद तुमसे का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक बच्चों, और जैसे दूसरा देखते हैं, यहां कहा कि सविता रमेश की कॉपी लिखने की हिम्मत रखती है, लिखने की हिम्मत रखती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि अब अगर जैसे रमेश उसको कॉपी सविता को नहीं देगा, फिर भी सविता क्या करेगी, चाहे वो कितना भी मजबूत होगा या कितना भी शिकायत करे या कितना भी बोले, फिर भी सविता क्या करेगी, उसकी कॉपी को लेकर उसको जो है लिखने की क्या करेगी, हिम्मत करेगी। तो यहाँ हो जाएगा सविता डेयर। ठीक है बच्चों, और यहाँ डेयर हो गया इसकी। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगा बच्चों, राइट, WRITE, राइट दी कॉपी किसकी, रमेश की। तो यहाँ हम कर देंगे रमेश। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। जैसे यहाँ कहा कि राम हमको पीटने की चुनौती करता है। ठीक है बच्चों, जैसे होता है ना कि मार पीट करना, एक चुनौती देना होता है कि मैं तुमको मार डालूंगा या तुमको मैं मारूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है, चुनौती देने की बात हो रही है। यहाँ लिखेंगे राम, उसके बाद डेयर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि चुनौती देना का पूरा हो जाएगा, और पीटने का बच्चों बीट होता है, और किसको, हमको। ठीक है, हमको क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मी कर दो, सॉरी यहाँ मुझको कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि राम मुझको पीटने की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ कहा
कि मैं तुम्हारी मोबाइल चोरी करने की, ठीक है, मोबाइल चोरी करने की चुनौती रख देता हूँ या चुनौती करता हूँ। बच्चों थोड़ा सेंटेंस अटपटा लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी मोबाइल चोरी करने की चुनौती करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हिम्मत कर लीजिए क्योंकि चुनौती बैठ नहीं रहा है, तो चोरी करने की हिम्मत, अब यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, रखता हो जाएगा, हिम्मत रखता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि चाहे चुनौती आए या फिर हिम्मत आए, दोनों का मतलब बच्चों वही ही होना है, इसलिए जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ करेंगे आई, इसके बाद लगाएंगे डेयर। ठीक है बच्चों, क्योंकि चोरी करना क्या होता है, स्टोल। ठीक है बच्चों, और क्या चुराना है बच्चों, मोबाइल, तो यहाँ हो जाएगा मोबाइल, किसकी, तुम्हारी क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। स्टोनल होता है बच्चों, एन लगा दीजिए। तो इस तरह से बच्चों डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि डेयर का अर्थ क्या होता है, चुनौती देना या फिर हिम्मत करना या हिम्मत दिखाना या हिम्मत करना। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा यानी भाई कर्ता ही होगा, जैसे यहाँ कर्ता मैं है, कर्ता सविता है, कर्ता राम है, कर्ता मैं हूँ, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, इसमें भी हिम्मत दिखा रहे हैं, इसमें चुनौती कर रहे हैं, इसमें भी हिम्मत दिखा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों सब्जेक्ट द्वारा क्या होगा, चुनौती देने की बात होगी या फिर बच्चों हिम्मत दिखाने की बात होगी, तो वहां पर डेयर का प्रयोग हम करेंगे। डेयर का प्रयोग हम बच्चों सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बच्चों वो बहुवचन का हो। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया कि मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। तो यहाँ क्या है बच्चों, हिम्मत दिखाने वाली बात हो रही है, इसलिए कर्ता क्या है, मैं, तो आई हो गया, और हिम्मत रखना पूरा बच्चों डेयर हो जाएगा, और यहाँ लड़ने का फाइट हो जाएगा, किससे लड़ना है, तुमसे के यू हो गया। इसी प्रकार यहाँ सविता रमेश की कॉपी लिखने की हिम्मत रखती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सविता हो गया, इसके बाद हिम्मत रखना का डेयर हो गया, लिखने का यहाँ राइट हो गया, और कॉपी का द कॉपी हो गया, किसकी, रमेश की, तो यहाँ रमेश हो गया। इसी प्रकार राम मुझको पीटने की चुनौती करता है। ठीक है बच्चों, या फिर मुझको मारने की चुनौती करता है, ऐसा भी आप हो सकता है। तो यहाँ पर राम हो गया, इसके बाद एक करना चुनौती का डेयर हो गया, पीटना का बीट हो गया, किसको, मुझको कमी हो गया। इसी प्रकार लास्ट वाला है बच्चों, मैं तुम्हारी मोबाइल चोरी करने की हिम्मत रखता हूँ। कहने का मतलब है बच्चों कि चाहे जो हो जाए, आप चाहे जो कर लो, मैं तो आपकी मोबाइल चुरा कर ही रहूंगा। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पर हिम्मत दिखाने वाली बात हो रही है या फिर बच्चों चुनौती देने वाली बात हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं का आई हो गया, और रखना का मैंने जैसा कि बताया भाई, चाहे हिम्मत हो बच्चों रखने की या फिर चुनौती देने की, यहाँ डेयर होगा। चोरी करना का भाई स्टोलन हो जाता है, क्या चुराना है, मोबाइल, किसकी, तुम्हारी, यू। तो इस तरह से बच्चों डेयर का प्रयोग किया जाता है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। इस तरह से बच्चों आप अपने ही इच्छा से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं वहां पर डेयर लगाकर। तो बच्चों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।